हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और प्रदेश के पर्यटन एवं जेल मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने गीता ज्ञान संस्थानम में जाकर वहां आयोजित हुए श्रीमद् भागवत महाआयोजन में शिरकत की। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री और पर्यटन व जेल मंत्री दोनों ने स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज को नमन कर आशीर्वाद लिया और श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रसंगों का श्रवण भी किया। बाद में मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा में सरकार गीता के दिखाए रास्ते पर चलकर आम जनमानस में श्रीमद् भगवत गीता के विचारों और आदर्शों को डालने में लगी है। उन्होंने इस मुद्दे पर कई राजनीतिक मसलों पर भी चर्चा की। देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर ये देश मजबूती से आगे बढ़ रहा है। आज हर व्यक्ति देश का, प्रदेश का अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है कि जब सरकार दुनिया में भारत का नाम ऊंचा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक बड़ा विजन कि हमारा भारत विकसित राष्ट्र बने और विकसित हरियाणा उसके साथ जुड़ कर के मजबूती से कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही उस आशीर्वाद सहयोग से ही इसका शुभारंभ हुआ है। आज मुझे खुशी है कि पिछले 10 वर्षों के अंदर अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव, जहां भगवान श्री कृष्ण ने के गीता का ज्ञान का संदेश दिया, इसको पूरी दुनिया में प्रचारित करने का हमें अवसर मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के अवसर के ऊपर पूरे देश और विदेश से बहुत श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं और भी आएंगे, क्योंकि लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है 11 तारीख तक। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती की शुभकामनाएं भी देता हूँ। 9 तारीख को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, पानीपत में आप बैठक भी लेकर आए हैं, बाकायदा जायजा लिया आपने? हाँ, 9 तारीख को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जो हरियाणा की इस हमारे लिए बड़े गर्व की और गौरव की बात है कि यहाँ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश के लिए लॉन्च कर रहे हैं और महिलाओं के लिए लॉन्च कर रहे हैं। मेरे लिए ये भी बड़े गर्व की बात है कि हमारे हरियाणा के अंदर उसी स्थान के ऊपर, उस ऐतिहासिक भूमि के ऊपर प्रधानमंत्री जी महिलाओं के लिए दूसरी बार आ रहे हैं। पहली बार जब वो 2015 जनवरी में आए थे तो उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आगाज़ किया था। प्रधानमंत्री के उस आगाज़ से लाखों बेटियों को जीवन दान मिला है और बेटियों की सुरक्षा और मजबूती के लिए पिछले 10 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और डबल इंजन की सरकार ने मजबूत कदम उठाए हैं। हमें गर्व है कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि चाहे बेटियों को आज माँ बाप के ऊपर वजन नहीं है, आज बेटियाँ आत्मनिर्भर होकर के आगे बढ़ रही हैं, हमारे लिए बड़ा गर्व की बात है। और हमने भी बेटियों की चाहे शिक्षा की बात हो, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, हमारी बेटियाँ जो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट तक जाती हैं उनकी पढ़ाई की सारी व्यवस्था वो हरियाणा सरकार करती है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। और हमने पिछले दिनों में जब इस बात का आगाज़ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया तो हमने हरियाणा के अंदर हर 20 किलोमीटर के ऊपर बेटियों के लिए एक अच्छा एजुकेशन संस्थान खोलने का, महाविद्यालय खोलने का काम हमारी सरकार ने किया। आज लाखों की संख्या में बेटियाँ पढ़ भी रही हैं, लाखों की संख्या में बेटियों को आज बचाया भी गया है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का वो दूरदृष्टि, वो विजन। और अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी दूसरी बार महिलाओं के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए एक बहुत बड़ी योजना हरियाणा से पूरे देश के लिए लॉन्च कर रहे हैं। भारतीय जीवन बीमा सखी योजना, उसको क्योंकि LIC की योजना है, प्रधानमंत्री सखी बीमा योजना, उसके माध्यम से उनको सशक्त और मजबूत करने का जो निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है, उससे हमारी बहनों को, हमारी महिलाओं को उसका बड़ा लाभ मिलने वाला है। और देशों की पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगी आने वाले समय में? बिल्कुल, हर वर्ष आप लोग देख रहे हैं जब से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर इस गीता जयंती का महोत्सव शुरू हुआ है, हर वर्ष कोई न कोई देश इसमें पार्टनर के रूप में आता है। इस वर्ष हमारे अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के अंदर तंजानिया कंट्री को पार्टनर के रूप में यहाँ पर शामिल किया गया है और उड़ीसा स्टेट को पार्टनर के रूप में यहाँ शामिल है। दोनों की सांस्कृतिक, कल्चरल और ट्रेड्स जो कार्यक्रम उनके होते हैं उसको सम्मिलित यहाँ सम्मेलन हमें भी देखने को मिलता है, लोगों को भी देखने को मिलता है। 2016 से आपकी सरकार में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाने लगा गीता महोत्सव,
पहले राष्ट्रीय स्तर पर था, लोकल स्तर पर था, अब आपकी सरकार ने ही इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाया है। देखिए, हमें अगर बात करें तो चाहे कनाडा है, लंदन है, ऑस्ट्रेलिया है या इंडोनेशिया है, अलग अलग देशों के अंदर कार्यक्रम इसके चल रहे हैं और कोई ना कोई देश इसमें शामिल हर वर्ष होता है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का वो संदेश जो उन्होंने अपने मुखारबिंद से दिया और ऐसा संदेश दिया जिसके अंदर हर व्यक्ति की कोई भी समस्या है उसका समाधान इसके अंदर मिलता है। तो इसको ये पवित्र ग्रंथ है हमारे लिए, ये दुनिया का एक ऐसा जिससे व्यक्ति आगे बढ़ सकता है और एक विकास की नई ऊंचाइयों को वो छू सकता है। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान की आज बात किया, 100 दिन में टीबी मुक्त हरियाणा बनाने की बात की। आदरणीय हमारे जगत प्रकाश जी नड्डा जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, आज हरियाणा के अंदर एक बहुत बड़ी योजना को उन्होंने वो भी आज लॉन्च किया है कि और गति से इस टीबी के ऊपर जो प्रधानमंत्री जी का एक विजन है कि टीबी हारेगा भारत जीतेगा, उसको लेकर के एक 100 दिन का गति से चलने वाला एक परियोजना टीबी के प्रति कि लोगों के टेस्ट हो करके उनको टेस्ट करके उनको टीबी मुक्त भारत को बनाना, उस योजना को आज हरियाणा से लॉन्च किया है। इसका बड़ा लाभ मेरे देश के लोगों को मिलेगा। आज पूरे देश से लोग जुड़े हुए थे, हमारे सभी सांसदगण थे, सभी मंत्रीगण थे और सभी हमारे अलग अलग स्टेट्स के राज्यपाल महोदय थे और अलग अलग स्टेट्स के अंदर हमारे विधायकगण थे, वो जुड़े हुए थे और इस अभियान को गति से लोगों के बीच में ले जा करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस विजन को पूरा करना कि भारत को टीबी मुक्त बनाना, उसको लेकर के आज उसका आगाज आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने हमारे हरियाणा से किया है। हमारे लिए गर्व की बात है। प्रधानमंत्री जी क्या आ सकते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ सकते हैं? 9 तारीख को हरियाणा में आ रहे हैं। 9 तारीख को अभी कार्यक्रम जब आएगा तो बताएंगे। कल उपराष्ट्रपति जी आ रहे हैं और अलग अलग हमारा कोई ना कोई केंद्रीय मंत्री, यहाँ के मंत्री हर रोज रहते हैं। हाँ, इस गीता जयंती में अलग अलग कार्यक्रमों के अंदर अभी पिछले दिनों कई स्टेट्स के गवर्नर भी यहाँ पर आए थे। लगातार कोई ना कोई रहता है।